वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए हिंदी का पार्ट नंबर 6 पढ़ाऊँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6 एक कविता है। कविता का नाम है नाव बनाओ और ये बुक के पेज नंबर 44 पर है। तो बच्चों पहले हम कविता को पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से लिखना सीखेंगे। तो ये जो कविता है एक छोटे बच्चे की है जो कि अपने बड़े भैया से ज़िद कर रहा है कि बारिश आ गई है और हर तरफ पानी है, तो मेरे लिए एक कागज़ की नाव बना दो। तो जो उसके छोटे भैया हैं वो बारिश के मौसम में बाज़ार जाने में अलकसा रहे हैं, नीले पीले कागज़ लाने में, इसलिए वो नाव बनाने में आनाकानी कर रहे हैं। और बच्चा उनको बोल रहा है कि भैया प्लीज़ जल्दी आ जाओ और मेरे लिए एक कागज़ की नाव बना दो। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वो देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि बच्चा भैया से कह रहा है कि मेरे लिए एक कागज़ की नाव बना दो और जल्दी आ जाओ, क्योंकि बारिश आ गई है, पानी आ गया है और हर तरफ बादल छाया हुआ है और बादल अपने साथ साथ समुंदर का पानी भी भर कर लाया है। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। अब बच्चा कह रहा है भैया से कि भैया जल्दी से आ जाओ और साथ में एक रस का सागर भी लेते आना, जिसे मिलकर हम साथ पिएंगे, क्योंकि बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है और आज जो है पानी बहुत ज़्यादा पड़ेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, जिससे लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी गलियां पानी से भर जाएंगी और हमारे घर के आंगन में भी जगह जगह पानी नज़र आएगा। इसलिए जल्दी से आकर मेरे लिए नाव बना दो। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ, गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। अब बच्चा क्या कह रहा है कि बारिश का मौसम है तो भैया तुम भी लहराओ, तुम भी खुश हो जाओ और जल्दी जल्दी आकर मेरे लिए नाव बनाओ। तो नाव के लिए अपनी गुल्लक को खोलो, और जो तुम्हारी जो गुल्लक है वो बहुत भारी है और मेरी गुल्लक बहुत हल्की है, इसलिए मेरी गुल्लक को नहीं टटोलो, नहीं ढूंढो और अपनी गुल्लक से नए नए पैसों को निकाल लो। फिर बाजार लपक तुम जाओ लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, ले आओ कागज़ चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा हो रंगीला। अब बच्चा कह रहा है कि भैया जो पैसे तुमने अपनी गुल्लक से निकाले हैं उसे लेकर तुम बाज़ार जाओ और भैया जल्दी आ जाओ और बाज़ार से रंग बिरंगे चमकीले कागज़ लेकर आओ, चाहे वो लाल हो, हरे हो, नीले हो या फिर पीले हो। जल्दी से आकर कागज़ को ले आओ, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, छप 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 कर कूड़े से आरती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती बढ़ती। अब बच्चा कह रहा है कि कागज़ लाकर कैंची और चुटकी भी साथ में ले लो और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और मेरे लिए जल्दी से कागज़ की नाव को तैयार कर दो। ये पानी में छप छप कर कर चलेगी और कूड़े से, जब पानी में कूड़ा पड़ा होगा तो उस कूड़े से अड़ती हुई आगे बढ़ेगी, बूंदों से लड़ती हुई आगे बढ़ेगी और सबकी आंखों में पानी के अंदर जो नाव चल रही होगी कागज़ की वो गड़ती और चढ़ती रहेगी, सभी उस नाव को देख रहे होंगे। नाव तेरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर ये किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का। अब बच्चा कहता है कि कागज़ की नाव बनाकर मुझे जल्दी से हर्षाओ, यानी कि खुश कर दो और जल्दी से आ जाओ। अब भैया कहते हैं कि ये काम मेरे बस का नहीं है, तो बच्चा कहता है फिर किसके बस का काम है। तो बच्चा कहता है कि ये काम जो है, जो तुम मना कर रहे हो, ये सिर्फ तुम अपने आलस की वजह से मना कर रहे हो, सारा खोट सिर्फ आलस का है, जो कि तुम मेरे लिए नाव नहीं बना रहे हो। आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अब बच्चा कहता है कि आलस छोड़कर
मेरे लिए नाव बना दो और जल्दी से आ जाओ। तो बच्चों, इस कविता को किसने लिखा है? हरि कृष्ण दास गुप्त ने लिखा है। इसमें एक बच्चा बारिश के मौसम में कागज़ की नाव चलाना चाहता है, मगर जो उसके भैया हैं कागज़ की नाव बनाने में आलकस कर रहे हैं, तो वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि जल्दी आकर मेरे लिए एक कागज़ की नाव बना दो, मैं इसे पानी के अंदर चलाऊँगा। अब बच्चों आगे है कविता से, क्या कहते मेरे क्या बस का। तो का प्रश्न है कि भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। तो आप लिखोगे कि भैया ने ये बहाना किया कि वे नाव बनाना नहीं जानते, क्योंकि भैया को बाज़ार से कागज़ लाकर नाव बनाने में आलस आ रहा था। समझ में आ गया कि भैया ने क्या बहाना किया कि वो नाव बनाना नहीं जानते, क्योंकि भैया को बाज़ार से कागज़ लाकर नाव बनाने में आलस आ रहा था। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, कौन बूंदों और लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ रही है। तो कागज़ की नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। गुल्लक भारी अपनी खोलो, तो किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। भैया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक हल्की है। तो वीडियो को पॉज करके तीनों ही आंसर याद से लिख लेना। अब है बच्चों नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम वही नाव हो, अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। इसकी शुरुआत यहाँ पर हम कर देते हैं, यानी कि आपके लिए यहाँ पर कुछ हिंट दी गई है। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर वो मेरे बनने पर बहुत खुश हुआ था और बाहर बारिश हो रही थी। उसने मुझे पानी में छोड़ दिया। मैं पानी की लहरों के साथ आगे बढ़ रही थी और वे तालियां बजाकर खुश हो रहा था। तो इस तरह से एक नाव के रूप में आप इस कहानी को लिख सकते हो। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों याद से लिख देना। आगे है अगला प्रश्न। आहा बारिश। तुमने बरसात पर पहले कोई और कविता सुनी होगी, तो बरसात से रिलेटेड यहाँ पर आपको कोई कविता लिखनी है। जैसे कि लिखा है, बहुत हुआ बादल भैया, बहुत हुआ कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, जाए जहाँ बादल भैया, बहुत हुआ बहुत हुआ। तो ये जो बच्चों बारिश की कविता है, ये क्लास सेकंड की कविता है। आप वहाँ से जाकर इसे और भी आगे का लिख सकते हो। अब है पेज नंबर 48। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में जो चित्र आए होंगे उन चित्रों को लिखो। जैसे कि देखो, बारिश हो रही है, बादल छा रहे हैं, एक बच्चा छाता लेकर बैठा हुआ है बारिश में और वो अपने कागज़ की बनी हुई नावों को चला रहा है। तो जो जो चित्र आपकी आंखों के सामने आए हैं आप उसे खुद बनाकर लिख सकते हो। पिक्चर बना सकते हो। एक पिक्चर मैंने भी आपके लिए बना दी है। अब है आगे, पानी सचमुच खूब पड़ेगा। सचमुच शब्द का इस्तेमाल करते हुए दो वाक्य बनाने हैं। जैसे कि तुम सचमुच अच्छा पढ़ते हो, तुम सचमुच जा रहे हो। समझ में आए कि सचमुच शब्द का इस्तेमाल करते हुए दो वाक्य बनाने थे। अब है सात समुद्र। घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है। तो प्रश्न नंबर का है कि पता करो 7 समुंदर कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाता है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि गर्मियों के अंदर जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जो गर्म हवाएं होती हैं वो जो समुंदर की भाप, यानी कि समुंदर की जो भाप होती है वो उठकर बादल बन जाती है ऊपर की साइड। तो पानी जो है वो समुद्र से ही बादल लेकर आते हैं बारिश करने के लिए, यानी कि भाप ही बादल होते हैं। तो जो 7 समुंदर हैं उनके जो नाम हैं वो ये हैं। पहला है हिंद महासागर, यानी कि हमारे हिंदुस्तान का जितना भी पानी वाला एरिया है वो है हिंद महासागर। फिर है प्रशांत महासागर, फिर है अरब सागर, फिर उत्तर अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। देखो ये है आर्कटिक
और ये है अंटार्कटिक महासागर। तो वीडियो को पॉज करके आंसर को अच्छे से लिख देना। अब अगला प्रश्न है, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करो। तो देखो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा कि आप लिखोगे, हाँ, बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं। सूरज की गर्मी से समुद्रों तथा नदियों का पानी भाप बनकर ऊपर आसमान की तरफ उठता है और यही भाप ठंडी होकर बादल बनते हैं और बारिश बनकर फिर बरसकर ज़मीन पर आ जाते हैं। समझ में आ गया? जो पानी भाप बनकर आसमान में उठता है वो ठंडा होकर बादल बन जाता है और वो बादल वर्षा करते हैं और वही पानी फिर से वापस पृथ्वी पर ज़मीन पर आने लगता है। अब है बच्चों यहाँ पर तरह तरह की बातें। तो यहाँ पर आपको कागज़ की नाव बनाना बताना है कि किस तरीके से बनती है। तो आप खुद बनाकर दिखा देंगे, उसका तरीका भी लिख देंगे। अब है आई बरसात। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाज़ों और खिड़कियों से पानी की बौछार आती है। कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? तो इसका आंसर भी बच्चों मैंने लिख रखा है। तो आप लिखोगे कि जब हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आती है तो हम सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं। जब छत से पानी टपकता है तो प्लास्टिक बिछा दिया जाता है। बाद में टपकने वाली जगह की मरम्मत कराई जाती है। तो वीडियो को पॉज करके आंसर लिख देना। खा है, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों में पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश होने पर क्या होता है? तुम्हारे घर के आसपास, तो हमारे मोहल्ले और घर के आसपास बाहर जाने पर सारी गलियां पानी से भर जाती हैं और थोड़ी देर बाद पानी सीवर में बह जाता है और सड़क खुश्क हो जाती है। अब बच्चों अगला प्रश्न है कि पिछले साल टिमचिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। यानी कि बच्चों जिन शब्दों के आखिर में देखो ना और आ की मात्रा होती है आखिर में, तो वो जो सभी शब्द होते हैं वो वर्ब यानी कि क्रिया कहलाते हैं, काम वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रोना, खाना, पीना, चलना, घूमना, चढ़ना, उतरना, भागना, दौड़ना, खींचना, काटना, पकाना। तो ये सभी शब्द क्या हैं? ऐसे शब्द हैं जिनसे किसी काम के करने का पता चलता है और इन सभी शब्दों के एंड में ना से नल और आ की मात्रा होती है। जैसे कि मैंने लिखा आना, घिरना, छाना, लाना, पढ़ना, भरना। कविता में से बच्चों आपको सभी क्रिया वाले शब्दों को छांटना है। तो कौन कौन से हैं? आना, घिरना, छाना, लाना, पढ़ना, भरना, धरना, लहराना, खेलना, चलाना, टटोलना, लड़ना, बढ़ना, गढ़ना और हर्षाना। अब बच्चों इन सभी शब्दों को आपको वर्णमाला के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में लिखना है। जैसे कि सबसे पहले जब हम छोटे आ से ज्ञा तक पढ़ते हैं तो छोटे आ से अनार आता है। तो छोटे आ से अनार से यहाँ पर कोई भी शब्द नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। बड़े आ से आम होता है दूसरा शब्द। तो अब हमने जो स्टार्टिंग की है किससे की है? बड़े आ से की है। तो इस आना को हम क्या लिखेंगे? पहले नंबर पर लिखेंगे। अब देखो का से यहाँ पर कोई शब्द है? कोई भी शब्द नहीं है। खा से कोई शब्द है? खा से है खोलना, तो दूसरे नंबर पे हम लिख देंगे खोलना। इसी तरह गा से देखो कोई शब्द है, तो गा से है यहाँ पर गढ़ना, तो गा से तीसरे नंबर पे लिख देंगे गढ़ना। इसी तरह घा से देखो कोई शब्द है यहाँ पर, घा से है घिरना, है ना, घिरना है, तो चौथे नंबर पर हम घिरना लिख देंगे। इसी तरह से चा से कौन सा शब्द है यहाँ पर? चलाना, तो पाँचवें नंबर पर आ जाएगा चलाना। इसी तरह से बच्चों छा से कोई शब्द है यहाँ पर, तो छा से है छाना, तो इसे लिख देंगे हम छठे नंबर पर। जा से कोई शब्द है यहाँ पर? कोई भी नहीं है। झा से और ना से भी कोई शब्द नहीं है। टा ठा डा ढा से भी नहीं है। धा से है, तो धा से है धरना, इसे लिखेंगे आठवें नंबर पर।
अब ना से भी इसमें कोई शब्द नहीं है, पा से है तो वो हो जाएगा 9वें नंबर पर आएगा। इसी तरह से आखिरी शब्द है इसका बा, तो बा से कोई शब्द है यहाँ पर, तो बा से बढ़ना। तो आपको बच्चों इसे किस तरह से लिखना है कि जो शब्द पहले आता है उस शब्द को पहले लिखना है और जो शब्द एंड में आता है उस शब्द को एंड में लिखना है, यानी कि सबका आपको स्टार्टिंग का पहला पहला शब्द ढूंढना है। तो बच्चों यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है।